प्यारे सज्जनों, मालिक उसे ही दुख देता है जिसे अपने करीब लाना चाहता है। एक संत जी ने फरमाया है कि कितिया दुख बुख साध मार, ये बेदात तेरी दाता। गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते हैं कि प्रभु, ये दुख भी तेरी ही कृपा है जो मुझे तेरी याद दिलाते हैं। एक अपाहिज सोचता है कि हे मेरे मालिक, अगर मैं चल सकता होता तो हर रोज़ तेरे दर पर आता। लेकिन हकीकत तो ये है कि अगर वो ठीक होता तो कभी भी ईश्वर के बारे में सोचता ही नहीं। याद करो, जब तुम सुखी थे तो संसारिक व्यस्तताओं में ही व्यस्त रहते थे। एक बार भी अपने अंदर झांक करके देखने की कोशिश नहीं की कि मालिक तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कितनी दया उसकी है, और जितनी शिद्दत से, जितनी व्यग्रता से आज उसे याद कर रहे हो। ये सब दुख दर्द उस मालिक की ही कृपा है, क्योंकि ये दुख दर्द ही है जो तुम्हें मालिक से जोड़ते हैं। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुख ताम न होई। दुख असल मायने में दवा है, और दवा तो कड़वी होती ही है, पर ठीक होने के लिए तो दवा पीनी ही पड़ेगी। भाव ये है कि मालिक तक पहुंचने के लिए दुख तो सहना ही होगा। हकीकत तो ये है कि यदि पानी के बगैर सागर में डूबा नहीं जा सकता, तो पानी के बगैर सागर को पार भी नहीं किया जा सकता। उसी तरह ये संसार भी दुखों से भरा हुआ है। अब ये हम जीवों पर डिपेंड करता है कि हम दुख में डूबकर उस मालिक को भूलते हैं या दुखों को ही अपनी साधना बनाते हैं और इस संसार सागर से पार उतर जाते हैं। गुरु नानक साहिब जी की वाणी के कुछ सिद्धांत हैं। यदि ज्योतिष सच होते तो जन्म पत्री और कुंडलियाँ मिलाने के बाद जो विवाह किए जाते हैं, उन विवाहों में कभी भी तलाक न होता। यदि नज़र लगने से बिजनेस में घाटा आ जाता तो बिल गेट्स और अंबानी जैसे कब के सड़क पर आ जाते, क्योंकि इनको तो सारी दुनिया की नज़र लगती है। अगर सूरज को चढ़ाया पानी सूरज तक पहुंच जाता तो हमारी जनता कब के उस सूरज को ठंडा कर देती। अगर पंडितों के हवन और ग्रंथों के अखंड पाठ करवाने से भविष्य बदल जाता तो अब तक इन लोगों के बच्चे जरूर अरबपति हो जाते। प्यारे सज्जनों, संत फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारा आदर करे या तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी स्तुति करे, तो कभी भी खुश नहीं होना और निंदा से कभी भी नाराज नहीं होना। सदा मालिक की रजा में राजी रहना, खुश रहना। जहाँ भी रहे हमें ये चिंता करनी चाहिए कि हमारे दिन, घड़ी, पहर, सांस सब गिनती के हैं। ये समय फिर कभी मिलने वाला नहीं है। सदैव भजन की फिक्र करना चाहिए। मन को दुनिया की वासना से निकालो, सूरत को शब्द के साथ जोड़े रखो और हर वक्त, हर सांस में मालिक के नाम का सिमरन करो। एक राजा था जिसकी केवल एक ही टांग और एक ही आँख थी। उस राज्य में सभी लोग बड़े खुशहाल थे, क्योंकि वो राजा बहुत ही बुद्धिमान और प्रतापी था। एक बार उस राजा को एक विचार आया कि वो खुद
कि एक तस्वीर बनवाई जाए। फिर क्या हुआ? देश विदेश के अनेकों ही चित्रकारों को बुलवाया गया और एक से एक बड़े चित्रकार राजा के दरबार में हाजिर हुए। राजा ने उन सभी से हाथ जोड़कर आग्रह किया कि वो उसकी एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाए जो राजमहल में लगाई जाएगी। सभी चित्रकार ये सोचने लगे कि राजा तो पहले से ही विकलांग है, फिर उसकी तस्वीर को बहुत सुंदर कैसे बनाया जा सकता? ये तो संभव ही नहीं। अब अगर तस्वीर सुंदर नहीं बनी तो फिर राजा गुस्सा होकर के दंड भी देगा। यही सोचकर सारे चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। तभी पीछे से एक चित्रकार ने अपना हाथ खड़ा किया और बोला कि मैं आपकी बहुत ही सुंदर सी तस्वीर बनाऊंगा जो आपको जरूर पसंद आएगी। फिर चित्रकार जल्दी से राजा की आज्ञा लेकर तस्वीर बनाने के काम में जुट गया। काफ़ी समय के बाद उसने एक तस्वीर तैयार की जिसे देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और सारे चित्रकारों ने अपनी दांतों तली उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने एक ऐसी तस्वीर बनाई थी जिसमें राजा की एक टांग पूरी तरह से दिखाई दे रही थी और वो घोड़े पर बैठा था और एक आंख रानी साहिबा के लटक रहे जुल्फों से ढकी हुई थी। राजा ये देखकर बहुत प्रसन्न हुआ कि इस चित्रकार ने राजा की कमजोरियों को छिपाकर कितनी चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई है। राजा ने उसे खूब इनाम दिया, खूब सारा धन दिया। प्यारे सज्जनों, तो क्यों न हम भी दूसरों की कमियों को छिपाएं, उन्हें नज़रअंदाज करें, उनकी अच्छाइयों पर ध्यान दें। आजकल देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की कमियां बहुत जल्दी ढूंढ लेते हैं, चाहे हम में खुद कितनी भी बुराइयां क्यों न हो, लेकिन हम हमेशा ही दूसरों की बुराइयों पर ही ध्यान देते हैं कि अमुक आदमी ऐसा है, वो वैसा है। हमें नकारात्मक परिस्थितियों में भी सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए और हमारी सकारात्मक सोच ही हमारी सभी समस्याओं को हल कर सकती है। प्यारे सज्जनों, कितने अफसोस की बात है कि इतना कीमती इंसानी शरीर, ये इंसान अपने आप को कौड़ियों के दामों में खर्च कर रहा है और उसे अपने आप की जरा भी कदर नहीं है, उसे कोई पहचान नहीं है, उसे अपने ऊपर लगी सद्गुरु के नाम रूपी कृपा और उस अपार दया की कदर नहीं। क्योंकि अगर उसको कदर होती तो वो मालिक के हुक्म में रह करके भजन बंदगी को पूरा समय देता और अपने इंसानी जामे का मकसद और उसकी कीमत को जरूर समझता। जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को खुशनसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से सद्गुरु की, खुदा खुद सद्गुरु बन करके मेरे पास चला है।